ओके स्टूडेंट, नाउ द थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या है। थर्ड क्वेश्चन, दिस इज ऑल्सो फ्रॉम द एनसीईआरटी, ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है आपका। अ स्टोन ऑफ 1 kg, अ स्टोन ऑफ 1 kg thrown with a velocity of 20 meter per second across the frozen surface of a lake, frozen surface of a lake, and it comes to rest after traveling distance of 50 meter, distance of 50 meter। क्वेश्चन कहता है what is the force of friction between stone and ice, कितना है ये। तो ये एक सरफेस है जहां पर हमने इस स्टोन को एक बार पुश करके छोड़ दिया। ध्यान रखिएगा, यहां पर जो फोर्स लग रहे हैं उसको पुश करके हम छोड़ दे रहे हैं। हम कॉन्टिन्यूस यहां पर फोर्स नहीं लगा रहे हैं, हम कॉन्टिन्यूस फोर्स नहीं लगा रहे हैं। एक बार फोर्स लगाया और इसको छोड़ दिया यहां पर। अब ये यहां पर क्या है, ये जब ये यहां से चला था तो इसको एक वेलोसिटी मिल गई थी, यहां पर इसको एक वेलोसिटी मिल गई थी 20 मीटर पर सेकेंड की, और ये डिस्टेंस ये आगे जा रहा है। डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद में यहां पर जाने के बाद में सपोज करिए इस पॉइंट ए पर इसको वेलोसिटी हमने दी 20 की, और ये पॉइंट बी पे जाके रुक गया, तो यहां पर जाने के बाद में इसकी वेलोसिटी हो गई 0। अब देखिए यहां पे आपको क्या क्या पता है। इनिशियल वेलोसिटी आपको गिवन है 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और मास पहले लिख लेते हैं हम लोग। मास हमको दिया हुआ यहां पर 1 kg दिया हुआ है स्टोन का। सेकेंडली यहां पर जो हमको v है, क्योंकि आगे जाके रुक गया 0 हो गया v इसके लिए। और लेकिन यहां डिस्टेंस दे रखा है, हमको टाइम नहीं दे रखा है। ए बी का मतलब इसको हम s लिख देते हैं। हमको डिस्टेंस गिवन है कि ये जो 50 मीटर पे जाके रुक रहा है। अब देखिए आपके पास में u है, v है, s है। Now you have to select one of the equation। जो आपको 3 इक्वेशंस पता हैं वो कौन सी इक्वेशन है जिसको यहाँ पर हम लोग यूज कर सकते हैं। ऑब्वियसली इट इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। हम अब तीसरी इक्वेशन यहां लगाने जा रहे हैं। v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। v हमारे पास में 0 है, ये 20 का स्क्वायर है। एक्सीलरेशन मुझे पता करना है, s मुझे दे रखा है 50। ये हो गया, बिकम्स 400 100a। तो यहां से मैं लिख सकता हूं a बिकम्स, अब ये उधर जाके हो जाएगा माइनस, ये इधर जाके इसको माइनस करेंगे। आप चाहें तो एक स्टेप और लिख लीजिए, -400 इक्वल टू दिस वन। सो a बिकम्स -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इजी कर लिया हमने, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर एक्सीलरेशन माइनस में आ रहा है, तो इसको हम लोग कह सकते हैं दिस इज द रिटार्डेशन। ऑब्जेक्ट में क्या हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है, या ये डिसिलरेट कर रही है ऑब्जेक्ट, तो रिटार्डेशन इज देयर। हमको रिटार्डेशन दिखाई दे रहा है यहां पर। सो
अब हमको यहाँ पर जो फोर्स कैलकुलेट करना है, अप्लाइंग द M/A, मास 1 हमने पुटअप कर दिया, इसको -4 कर दिया, फोर्स आ गया -4। तो ये जो 4 न्यूटन का फोर्स है, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द स्टोन एंड द आइस, हेंस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन या फ्रिक्शनल फोर्स भी हम कह सकते हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द आइस एंड द बॉल इज 4 न्यूटन। ध्यान रखिए, ये रिटार्डिंग फोर्स था, ये बार बार जो माइनस साइन आता है, पहले भी देखिए बार बार जब ये माइनस साइन आ रहा है, ये फोर्स बता रहा है कि रिटार्डिंग फोर्स इज एक्टिंग ऑन द बॉल। ये बॉल इसी वजह से, इस फोर्स की वजह से रुक रही है। और ये लगा कौन रहा है? ये लगा रही है आइस बैकवर्ड डायरेक्शन में, उसको ड्रैग कर रही है। इसीलिए यहाँ पर जब हम फ्रिक्शनल फोर्स आइस का लिखते हैं तो इसको प्लस में लिखते हैं। तो यहाँ देखिए, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ दोनों एक साथ हम अप्लाई कर रहे हैं। सो वेन एवर यू डू द क्वेश्चंस, मैं बार बार कहता हूँ इस पार्ट को बहुत अच्छे से लिखिएगा जब आपको ये माइनस प्लस को मेंशन करना है। ओके, क्लियर? आई थिंक अब आप हर तरह के क्वेश्चन कर सकते हैं इस चैप्टर में, स्पेशली सेकेंड लॉ या मोशन से रिलेटेड जितने भी मैंने क्वेश्चन आपको करवाए हैं। सो इसके बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे, दैट इज नेक्स्ट क्लास में करेंगे इसको, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। प्रैक्टिस करिए इन सब क्वेश्चंस की।